वेलकम टू सुपर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टेंथ क्लास का 1.1 करने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगर आपको भाग आता है ना, पहले इससे पहले आप भाग सीख ले बढ़िया से, अगर नहीं आता फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें भाग बहुत ज़रूरी है। चलिए इसका पहला देखते हैं कि न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले हम ये सीखेंगे आज। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये है ना, 135 और 225। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है ना, तो लिखेंगे 225। अब देखो इसको ऐसे कर देंगे और ये वाला है इसको इधर लिख देंगे 135। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लिड। ठीक है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से। अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लो। ठीक है, छोटा सा। ठीक है, इतना एक लाइन खींच लो भाग करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लिए। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा ये है, तो इसको क्या लिखेंगे अंदर। ठीक है, 225। ठीक है, अभी देखो 135 बाहर। ठीक है, 135 बाहर आ गया। अब देखो अब कैसे इसको करें कि 225 से छोटा है या फिर 225 ही आए, तो कैसे हम 2 से करके देखें इसको। चलो 2 से करके देखते हैं। देखो 135, 2, 5 दूना 10, कैरी लगा 1, 6, 1 7, 7 और 2, नहीं ज़्यादा आ रहा है तो क्या आएगा, 35 से कम 35। ठीक है, 135 से कम 135। ठीक है, ये पूरा कट गया। अब देखो देखो 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब देखो सीधा 22 में से, अब देखो 12 में से 9 घटा दो सीधा। 12 में से 9, 12 में से 3 गया तो बचा 9। ठीक है, 12 में से 3 गया तो, और 1 में से 1 गया तो 0। तो ठीक है, अब फिर देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, इसको तो ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, इसको ऐसे कर दो, और ये वाली है ना जो यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली इसको यहाँ लिख देंगे। देखो 135। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे हम पहला हमारा क्या है 225 को हमने किस 225। ठीक है, बराबर देखो 135 गुना में ये कितना है 1। ठीक है, प्लस में हमारा कितना है 90। क्या 0 के बराबर है, नहीं है ना 0 के बराबर। और जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा हमें ये करते जाना है। ठीक है, अब देखो 90 का कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो 90 को क्या करें कि 135 आए। देखो 90 दूनी करके देखते हैं, तो 0 9 दूनी 18, 180 आ गया। तो ये तो आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे 90 कम 90। ठीक है, 90 कम 90 आ गया। अब देखो 135 में 0 में 4 गया 15, सॉरी 5 में 15 ले लिए इसको। ठीक है, 5 का 5 उतर जाएगा एक तो मानो। ठीक है, 5 का 5 उतरा। अब देखो 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, तो पहले अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि दूसरा बराबर कितना है हमारा 135 बराबर कितना है हमारे 135 बराबर 90 गुना में 1 प्लस में हमारा कितना है 45 बराबर 0 के नहीं है। रिमाइंडर इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, हमारा नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा भी देखते हैं, क्या पता निकले ना निकले। देखो यहाँ पे लिखते हैं 90। हाँ ये निकल जाएगा। देखो 45 दूनी 90 निकल गया ना 90। अब देखो 0 0 हो गया, पूरा ख़त्म हो गया ना। तो देखो ना 45 दूनी 90। ठीक है, हमारा और क्या लिखेंगे यहाँ पे हमने किससे करा था 90 से। ठीक है, 90। अब हमारा क्या आया था 45, किससे हमने करा था 2। ठीक है, और हमारा प्लस में क्या है 0 बराबर ये 0 के हैं, तो क्या लिखेंगे HCF। ठीक है, किसका है ये देखो 225 और 135 का, तो लिखेंगे 225 और 135। ठीक है, क्या आएगा इसका HCF
45, ठीक है, कितना होगा 45। ये हमारा शेप निकल गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या 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 इसमें। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, 196 और 38,220, ठीक है। इसको हम पहले लिखेंगे उसी की तरह। अब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे हम डालते हैं दूसरा। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है ना, तो इसको हम आगे लिख लेंगे 38,220। इसको इधर की ओर साइन कर ये कर देंगे सिंबल, और देखो 196, ठीक है। अब एक लाइन खींच देंगे फिर से यहाँ पे एक। अब देखो इसको बाहर लिखेंगे 196 भागा 38,220, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। देखो चलो इसको करते हैं, कैसे हल करेंगे इसका भी बताते हैं, इसको हल कैसे करा जाता है। अब देखो इतने बड़े सोचेंगे, इतना बड़ा इसको कैसे करेंगे। देखो घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो है बहुत ईजी है, होता बहुत आसान है, लेकिन हम देख के क्वेश्चन कई बार घबरा जाते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, अभी समझोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम पहले कितना से लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना, तो पहले हम चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 को लेके चलते पहले, ठीक है। 3 को लेके चलें। अब देखो कितने से गुना करें कि इसके बराबर आ जाए। अब चलो करके देखते हैं, करके देखेंगे तो अगर 2 से करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 196, देखो 196 गुना में 2, 6 दूना 12 के 2 कर लेगा, 1 9 दूना 18, 18 1 9, और ठीक है 18 1 9 3, 392 आ गया, नहीं ये तो गलत है। फिर हम क्या करेंगे, एक सही कर देते हैं इसको, ठीक है। 196, ठीक है, 96, ठीक है, 196 हो गया। अब देखो घटा दो इसको, क्या कर दो, घटा दो इसको, ठीक है। आप इस प्रकार कर सकते हो। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे, अब देखो इसको घटा दो इसको। देखो 12 में से, अब देखो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे। 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। अब बन गया 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8, ठीक है, 8 बच गया। अब देखो ये 2 बन गया, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो हम इसको दोबारा विभाजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा विभाजन वो पूरा नहीं हुआ है इससे, ठीक है, पूरा विभाजित नहीं हुआ है, ठीक है। एक एक करके कर रहे हैं हम। अगर ये पूरा होता तो नीचे आता तो हम फिर लगा सकते थे, ये वाले इसको नीचे लिख सकते थे, लेकिन हमारा पहले यही हल नहीं हुआ तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे ना अभी इसको रहने देंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखते हैं। फिर ये 2 है ना, इसको नीचे उतार देंगे 2, ठीक है। अब 18 62 को कितने से करें, अब 196 को 18 12 से कितने से करे से इतना आ जाए। तो देखो हम करते हैं, चलो 196 गुना में 9 कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है तो मेरे को एक्सपीरियंस है, 9 से चला जाएगा, ठीक है। अब भी एक एक करके देख लेना, क्या पता आ जाए। पहले छोटे से स्टार्ट करोगे, फिर बड़े पे अपने आप को ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। देखो 6 दूना 12, ठीक है, 6 9 9 6 9 1 9 18 9 9 5 9 6 9 6 54, ठीक है, 54 का 4 कैरी बचा 5, ठीक है। 9 9 81 81 82 83 84 85 86 86 का 6, ठीक है, 6, ठीक है। और 7 7 एकम 7 7 7 एकम 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। देखो 1754 आ गया ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1754 कितने पे गया, 9 पे। देखो 9 पे गया, अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब इसको फिर माइनस करेंगे, ठीक है। ये देखो 12 में से 4 गया तो 8। अब देखो ये एक हासिल इसको दे दिया, अभी कितना बच गया, 15। 15 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया तो बचा हमारा 9, ठीक है। अब देखो अभी नहीं गया, देखो इसके तो घटा नहीं सकते, नहीं घटा सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी ये कितना है, 7 बन गया, 7 में 7 गया तो 0, और 1 में से गया तो 0। अब देखो यहाँ पे 0 रह रहा है, अभी रह रहा है ना 0। अब देखो क्या करें ऐसा कि आ जाए 0, तो देखो यहाँ पे आप 5 से करके देख लो, मेरे को 5 से, हाँ 5 से हो जाएगा। देखो कितना है, 980, ठीक है, 980 है ना, तो देखो 5 से करके देखो, 500 5 6 30, ठीक है, कैरी बचा 3, 9 5 45 46 47 48, 48 का 8 कैरी बटा 4, ठीक है, 5 और देखो ये 9, ठीक है, सॉरी
39, 46 सतले 48, 48 सही 48। देखो बच गया ना ये, तो 948, 980। ठीक है, बीच क्या बचा 0 0, तो कितने पे गया 5 पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यही लिखना है आपको। देखो ये तो लिखना ही है, यहीं पे भी यही लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, न्यूक्लिक न्यूक्लिड विभाजन, विभाजन। ठीक है, और एल्गोरिथम, ये आपको लिखना है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखो इससे पहले में ही हमारा डिवीजन वो हो गया, तो क्या लिखेंगे 38 220। ठीक है, 38 220 बराबर के 196 गुना में कितना हमारा 195 बराबर के 0। तो हमारा क्या है इसका वो हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा होगा ये 196। तो एचसीएफ बराबर कितना हमारा 196। ठीक है, देखो कितना आसान था, कुछ है इसमें नहीं है ना कुछ, इतना इजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों को बिल्कुल आसान। देखो मुश्किल लगता है कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, जब तक हमें नहीं करते हैं जब तक वो चीज़ हमें बहुत मुश्किल लगता है, करने के बाद बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो ये देखो 867 और 255। ठीक है, अब इसमें करते हैं। ठीक है, 855 और 256 में इसमें कर, ठीक है 855 और 256 में करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखो हमारे इसमें भी पहले हम ऐसे लिख लेंगे, क्या बोलते हैं 867 बराबर, ये बराबर नहीं, इसका सिंबल आएगा 225। ठीक है, अब इसका भी एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, इसको विभाजन करने के लिए। देखो 225 भाग का सिंबल अंदर और 867। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, इसको करने का देखो, अब इसको भी एक एक बाहर से लेते जाओ। ठीक है, तो हम इसको पहले 3 से ले लेते हैं, डायरेक्ट 3 से ले लेते हैं। देखो 3 से गुना कर लेते, 3 से गुना कर लेते। 5 3 15 का 5 कैरी बचा 1, 5 3 15, 1 16 का 6 कैरी बचा 1। ठीक है, कैरी बचा 1 और 6 दूना 1 7। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम करेंगे पहले। देखो कितना आ गया 765 आ गया, 765। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 765। अब देखो माइनस कर दो, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0 और 1। ठीक है, देखिए पूरा कट गया ना। अब हम भी यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। अगर ये पूरा नहीं जाता तो फिर हमें ये लेना पड़ता जो यहाँ के आगे संख्या होती, जैसे हमने इसमें करा था, लेकिन हमारा ये कट गया है। ठीक है, तभी देखो इसको हम क्या लिखें 255 यहाँ लिख देंगे हम 255। अब 102 में 255 से क्या करें, जो इससे छोटा है या फिर इसके बराबर का है। तो देखो 2 से करते हैं। ठीक है, 255 और 255। ठीक है, ऐसे हम कर लेते हैं। जो 5 5 पर 10 करीब 10, 5 पर 10 और 1 11। ठीक है, 5 पर 10 और 1 11। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो गया। देखो 2, 5 दूना 10 का 0 कैरी बचा 1। ठीक है, 5 दूना 10 का 0 कैरी बचा 1, ऐसे लिख सकते हैं ना 5 दूना 10 का 0। नहीं देखो सॉरी गलत कर रहे हैं हम, इसको हमें करना है ना इससे कि कितना नीचे वाला आएगा, तो हम वही तो हम गलत हो गया था, सॉरी। देखो इससे हम 2 से करते हैं। 4 दूना 8 0 और 2 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6। ठीक है, देखो इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 और 5 और 0 का 0। तो ये कहाँ है, कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो फिर यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर इसको ऐसे में लिखेंगे। देखो 102 102। अब देखो 102 50 50 100 और 2 2 102, तो ये 2 पे चला गया। ठीक है, देखो 102 गया। फिर देखो नीचे 0 0 0 आ गया। अब चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखते हैं 867। ठीक है, बराबर के 225 गुना 3। ठीक है, 225 गुना 3 प्लस 102। ठीक है, बराबर है 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर लिख सकते हो। देखो तीसरा हमारा है ये 102। ठीक है, सॉरी 255 वाला 255। ठीक है, बराबर के है 102 गुना में 2, 102 गुना में 2 और फिर
गुना में 2, 102 गुना में 102 गुना में 2, ठीक है। अब देखो प्लस 51, ठीक है, बराबर 0 के नहीं है रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो तीसरा हमारा है, ठीक है। देखो 102 गुना 51 प्लस 102 बराबर 51 गुना में 2, ठीक है, प्लस में 0, प्लस में क्या है हमारा 0। अब देखो इसके बराबर है, हाँ है, ये r के बराबर है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।